अभीरा की हालत देखकर अरमान ने विद्या को सजा सुना दी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां मेहर एक बेहद घटिया साजिश रचती हुई नजर आती है। घर में सभी लोग खुश होते हैं, डांस चल रहा होता है और बुआ जी को तसल्ली हो जाती है कि जिस घर में इतनी समझदारी हो वहां रिश्ते हमेशा निभृह जाते हैं। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है जब मायरा वहां पहुंचती है। मायरा और अभीरा के बीच होने वाली बातचीत को कोई जानबूझकर रिकॉर्ड करके लाइव स्क्रीन पर चला देता है। इस वीडियो में मायरा एक पल के लिए अभीरा से कलावा बंधवा लेती है, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह नफरत से भरे शब्द बोलती है और उल्टे सीधे जवाब देती नजर आती है। मायरा की नफरत इतनी गहरी होती है कि अभीरा ये सब सहन नहीं कर पाती और वहीं घुटनों पर गिर जाती है। तभी अरमान दौड़कर आता है, उसे संभालता है और मायरा से कहता है कि वह नाराज हो सकती है, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ सकती। वह उसे याद दिलाता है कि यह खून का रिश्ता है, जिसे यूं खत्म नहीं किया जा सकता। अभीरा अपने 8 साल के प्यार का इजहार करती है और बताती है कि वह मायरा से कितना प्यार करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक पल के लिए मायरा भी पिघलती हुई नजर आती है, लेकिन फिर से उसकी नफरत हावी हो जाती है और वह कह देती है कि अब इस परिवार में अभीरा की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वह 8 साल पहले सब छोड़कर जा चुकी थी। ये सब बुआ जी और बाकी परिवार देख लेते हैं। बुआ जी गुस्से से भड़क उठती हैं और कहती हैं कि यही इस घर की सच्चाई है। तभी खुलासा होता है कि यह वीडियो मेहर ने ही सबके सामने चलवाया था और रिमोट उसी के हाथ में था। माधव गुस्से में पूछता है कि यह सब किसने किया, जबकि कृष घबरा जाता है क्योंकि उसे सच्चाई पता होती है। दूसरी तरफ अरमान स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और मायरा को डांटते हुए कहता है कि उसे बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है। वह कहता है कि रिश्ते तोड़े नहीं जाते, चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों न हो। इसी बीच काजल सच्चाई उजागर करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन मेहर बीच में आकर बात संभाल लेती है और अभीरा को बोलने ही नहीं देती। अभीरा बताना चाहती है कि उसने कस्टडी पेपर्स नहीं भेजे, लेकिन मेहर उसकी बात अधूरी ही रोक देती है। दादी सा ये सब सुन लेती हैं जब काजल विद्या से कहती है कि आज तो वह बच गई, वरना सच्चाई सामने आ जाती। दादी सा को सब समझ आ जाता है। मायरा को मेहर वहां से हॉस्टल ले जाती है, जबकि घर में हंगामा मच जाता है। विद्या गुस्से में अभीरा को ही दोष देती है और कहती है कि आज जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार वही है, लेकिन अभीरा पूरी तरह टूट चुकी होती है और किसी को कोई सफाई नहीं देती। तभी अरमान आगे आता है और विद्या को रोकते हुए कहता है कि अब बहुत हो चुका। वह सच जानना चाहता है कि आखिर यह सब किसने किया। वह साफ कहता है कि अगर अभीरा ने कस्टडी पेपर्स नहीं भेजे तो सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। माधव भी कहता है कि अब सच्चाई जानना जरूरी है। तभी दादी सा सबके सामने विद्या को कटघरे में खड़ा कर देती हैं और पूछती हैं कि कस्टडी पेपर्स किसने बनवाए थे। दादी सा के शब्दों से साफ हो जाता है कि उन्हें सब पता चल चुका है। अरमान अपनी माँ से सच बोलने को कहता है और उसकी आंखों में देखकर जवाब मांगता है, लेकिन विद्या टूट जाती है और घुटनों पर गिर जाती है। उसका सच सामने आने ही वाला होता है। इसी दौरान अभीरा यह सब सुनकर बेहोश हो जाती है। अरमान उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं कि अभीरा पहले से ही डिप्रेशन में थी और दवाइयां ले रही थी, लेकिन अब उसे इतना बड़ा सदमा लगा है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। वह वापस आकर विद्या से जवाब मांगता है। आखिरकार सच सामने आता है कि कस्टडी पेपर्स के पीछे विद्या का ही हाथ था। यह जानकर माधव का गुस्सा फूट पड़ता है और वह विद्या को थप्पड़ मार देता है। वह कहता है कि आज से उनका रिश्ता खत्म हो गया। अरमान भी विद्या से अपना रिश्ता तोड़ देता है और साफ कह देता है कि अब वह उसे कभी मां नहीं कहेगा। अरमान का दिल टूट चुका है। वह कहता है कि आज अभीरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और इसके लिए वह विद्या को कभी माफ नहीं करेगा। इसी के साथ वह विद्या को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा सुना देता है, मां होने का हक छीन लेने की सजा।